हेलो दोस्तों, इन्वेस्ट टुडे फॉर टुमारो यूट्यूब चैनल पे मैं रजत माथुर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, टीसीएस बायबैक में शेयर टेंडर करने का टाइम आ चुका है। बहुत सारे लोगों को मेल आ चुका होगा, लाइक आप इतने शेयर के लिए एलिजिबल है, टेंडर ऑफर ये है, जो भी है वो मेल आप चेक कर सकते हैं, आपको आ गया होगा। इस बायबैक से रिलेटेड कुछ बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, उनकी हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोग बायबैक में पहली बार अप्लाई कर रहे होंगे, उनके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना, आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए बायबैक क्या है, कैसे काम करता है, तो आप हमारा टीसीएस का पुराना वीडियो देख सकते हैं, वो हमारे चैनल पे है। मैं उसका लिंक आपको कार्ड में, डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन पे दे दूंगा। तो आज के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ टू अप्लाई इन दिस बायबैक। इस बायबैक में अप्लाई करना कैसा है? तो दोस्तों, मुझे सबसे आसान तरीका लगा आप अपने ब्रोकर के थ्रू इस बायबैक में अप्लाई करें। अगर आपके पास कोई पॉपुलर डिस्काउंट ब्रोकर, फॉर एग्जांपल जीरोदा है, अपस्टॉक्स है या फिर एलाइज ब्लू है, इनका किसी का अकाउंट है, तो आप डायरेक्टली यूट्यूब पे जा सकते हैं और वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। आपको प्रॉपर एक एक स्टेप के साथ गाइडेंस मिल जाएगा, वीडियो आपको मिल जाएगा कि कैसे आपको एप्लीकेशन में जाना है या वेबसाइट में जाना है, लॉगिन करने के बाद कहाँ कहाँ जाके अप्लाई करना है, वो आपको प्रोसेस इजीली मिल जाएगा। ये बहुत ही इजी प्रोसेस है। जस्ट आपको लॉगिन करना है, मेनू में कहीं एक दो बटन दबाना है और उसके बाद सिंपली अपनी क्वांटिटी फिल करनी है कि आप कितने शेयर टेंडर करना चाहते हैं एंड देन सबमिट करना। तो बहुत ही आसान प्रोसेस है, आपको यूट्यूब पे बहुत ही इजी वीडियो मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देन सेकंड, अगर आपके पास किसी और ब्रोकर का अकाउंट है जो शायद उतना पॉपुलर नहीं, जिसका शायद वीडियो भी आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, तो उसके लिए बहुत सिंपल तरीका है। आप अपने ऐप में या फिर वेबसाइट पे, ब्रोकर की वेबसाइट पे लॉगिन करो और ब्रोकर को फ़ोन कर लो, वो आपको फ़ोन पे ही बता देगा। बहुत ज़्यादा इजी प्रोसेस है, कुछ उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे आसान तरीका मुझे यही लगा अप्लाई करने का, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायबैक में हमें कितने शेयर अप्लाई करने चाहिए। तो इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहले वो लोग जो ट्रेडर्स हैं, जिन्होंने सिर्फ ट्रेडिंग के लिए ही टीसीएस का स्टॉक खरीदा था या इस बायबैक को ध्यान में रख के ही टीसीएस का स्टॉक खरीदा था, तो उन लोगों के लिए कहानी बिल्कुल सिंपल है। जितने स्टॉक आपके पास है और जो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं करना चाहते, वो सारे के सारे बायबैक में ऑफर कर दो। वैसे भी एंटाइटलमेंट रेशियो तो वही है। अगर आपके पास 7 शेयर हैं तो आप एक शेयर के लिए एलिजिबल होंगे। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में काम करें, राइट। फॉर एग्जांपल आपके पास 21 शेयर है, तो 7 के हिसाब से आप मिनिमम 3 शेयर्स के लिए एंटाइटल है। मिनिमम 3 शेयर तो आपसे टीसीएस खरीदेगा ही खरीदेगा, और ज़्यादा खरीद ले तो वो आपकी किस्मत। तो ट्रेडर्स के लिए सिंपल है, आप अपने सारे स्टॉक्स बायबैक के लिए टेंडर कर दो। जितने टीसीएस ने खरीद लिए वो ठीक है, और बाकी बचे हुए स्टॉक आप अपने सिस्टम के हिसाब से, आपके टारगेट के हिसाब से या स्टॉप लॉस के हिसाब से मार्केट में बाद में सेल कर सकते हैं। देन सेकंड बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, जिन्होंने 5 साल, 10 साल, 15 साल या शायद उससे ज़्यादा के लिए टीसीएस खरीदा है। तो बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो बहुत सालों से लेके बैठे, 10-10, 15-15 साल से टीसीएस का शेयर लेके बैठे हैं। बहुत सारे बायबैक आए और गए, बट उन्होंने वो शेयर नहीं दिया क्योंकि उन्हें अभी बेचना ही नहीं है। तो आप वो फॉलो कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा ऑप्शन आपके लिए ये है कि थोड़े बहुत शेयर बायबैक में दे दें, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर लें, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि गैप बहुत है, बायबैक का प्राइस है 4500। लेट्स से आपके पास एक शेयर का प्राइस है 2000 रुपये या 2500 रुपये या 3000 रुपये का आपने एक शेयर लिया है, तो गैप बहुत हो जाता है। अगर आपका प्राइस 3000 है तो 1500 रुपये पर शेयर का गैप हो जाता है, राइट। तो आप कंसिडर कर सकते हैं कि क्या मुझे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करनी है या नहीं करनी। तो वो आपके ऊपर है, वो आप डिसाइड कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वो है कि टीसीएस को हमने अपने स्टॉक्स टेंडर कर दिए, उसके बाद जो भी स्टॉक बच गए उसका क्या करना है। तो आपको याद होगा कि प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कि इसका जो एक्सेप्टेंस रेशियो है वो मिनिमम 50% ही आना चाहिए, 50%, 60%, 70% ही आना चाहिए। बट अब मार्केट की कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो चुकी है। जो टीसीएस का एक्सेप्टेंस रेशियो है वो हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं आया है।
जो रिटेल कैटेगरी है उसमें वो बोल रहे हैं कि अगर आपके पास 7 स्टॉक्स हैं तो हम 7 में से एक परचेज करेंगे। और अगर आप उससे ऊपर जाते हैं, अगर आप रिटेल की कैटेगरी में नहीं हैं, तो फिर मतलब आपके पास रिकॉर्ड डेट के दिन 44 से ज़्यादा शेयर हैं, तो 108 शेयर्स में से एक शेयर टीसीएस खरीदेगा। तो कुल मिला के एक्सेप्टेंस रेशियो थोड़ा सा बिगड़ गया है। तो इस कंडीशन में आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन जो मैंने भी सेलेक्ट किया है, टीसीएस ने आपके जितने स्टॉक्स बायबैक कर लिए वो ठीक है, बाकी के आप लॉन्ग टर्म के लिए रख लो। टीसीएस की कंपनी है, टाटा का एकदम A1 मैनेजमेंट है। अगर आप टीसीएस पे भरोसा नहीं करोगे तो फिर कौन से शेयर पे भरोसा करोगे? फिर तो आपका स्टॉक मार्केट में रहना बेकार है। तो इस स्टॉक को आप आराम से लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देन सेकंड ऑप्शन है, जितने स्टॉक्स टीसीएस ने बायबैक कर लिए वो ठीक है, और बाकी बचे हुए स्टॉक आप अपने सिस्टम के हिसाब से बेच सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका टारगेट था कि 5% प्रॉफिट के बाद बेचूंगा या 10% प्रॉफिट के बाद बेचूंगा, या एक फिक्स टारगेट जो भी आपने लेना है ले लिया, लेट्स से 5,000 या 5500 के बाद बेचूंगा, तो उसके हिसाब से वो स्टॉक आप मार्केट रेट पे बेच सकते हैं। अगर आपने सिर्फ बायबैक को ध्यान में रख के ही स्टॉक लिए हैं, तो मेरा अंदाजा है ज़्यादातर लोगों ने 3700, 3800, 3600 के प्राइस के अराउंड स्टॉक लिया होगा। तो आप थोड़े टाइम के बाद मार्केट रेट पे भी बेचेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, ये कुछ बहुत ज़्यादा गिरा हुआ नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं, वो ये कि मैंने कुछ स्टॉक्स टीसीएस को टेंडर कर दिए, तो अब जो बचे हुए स्टॉक है वो मेरे डीमैट अकाउंट में वापस कब आएंगे, और जितने स्टॉक्स टीसीएस ने एक्सेप्ट कर लिए उसका पेमेंट मुझे कब मिलेगा। तो दोस्तों, बायबैक में अप्लाई करने की लास्ट डेट है 23 मार्च। तो आप 23 मार्च तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और 23 मार्च के बाद 24 मार्च बिफोर एंड ऑफ द डे, मतलब विद इन 24 आवर्स, आपको आपके बचे हुए स्टॉक भी मिल जाएंगे और जो उसका पेमेंट है वो भी मिल जाएगा। दोस्तों, ये बहुत अच्छा है, इतना फास्ट काम सिर्फ टीसीएस ही करता है। अगर हमारे एक्सचेंज को देखेंगे तो उसका सेटलमेंट साइकिल भी T+2 डे होता है। तो वो भी अगर आपको ये शेयर आज बेचते हैं या खरीदते हैं तो वो ट्रांजेक्शन आज आपका पूरा नहीं होता। बट टीसीएस आपको 23 मार्च के बाद 24 घंटे के अंदर जो शेयर उसने खरीदनी है उसके पैसे देगा, और जो शेयर बच गए हैं वो आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे। आपको चाहिए तो 25 या 26 को ही आप स्टॉक वापस मार्केट में बेच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टीसीएस इतना फास्ट काम करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बायबैक की एप्लीकेशन को कैंसिल कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल कर सकते हैं। रूल्स के मुताबिक 23 मार्च आपकी एप्लीकेशन की लास्ट डेट है। उस दिन तक आप अपने एप्लीकेशन को कैंसिल भी कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मॉडिफाई करने की क्यों ज़रूरत पड़ेगी? लेट्स से आपके पास टोटल 14 शेयर थे, आपने पहले बोला नहीं अभी तो मैं 7 शेयर ही टेंडर करूंगा, बाकी के मैं टेंडर ही नहीं करूंगा, और आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया। लेकिन अब 2-4 दिन बाद आपका थोड़ा सा इरादा बदल गया, अब आप चाहते हैं कि मैं 14 के 14 शेयर टेंडर कर दूं, तो कोई दिक्कत नहीं है। वही प्रोसेस है, ब्रोकर की वेबसाइट पे जाइए, जिस प्रोसेस से आपने अप्लाई किया था सेम वही प्रोसेस फॉलो कीजिए और मॉडिफाई कर दीजिए। कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से मॉडिफाई कर सकते हैं, आपको इतना मौका मिलता है। और मॉडिफिकेशन का प्रोसेस भी आप अपने ब्रोकर से इजीली पूछ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो बायबैक का जो प्राइस मुझे मिलेगा, टीसीएस जो मुझे प्राइस पे करेगा, क्या इसके ऊपर मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा? तो दोस्तों, इसका आंसर है आपको कोई टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। टीसीएस आपके बिहाफ पे ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका है। जो टैक्स पे कर दिया उसके बाद जो बचा है उसी से आपका बायबैक किया जा रहा है, तो आपको अपनी तरफ से कोई टैक्स पे नहीं करना है। आपके लिए ये बिल्कुल एक टैक्स फ्री इनकम है, सो आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। ना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेस पे लगेगा, ना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेस पे लगेगा, तो बिल्कुल टैक्स फ्री इनकम है आपकी ये। देन लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वो ये है, लेट्स से रिकॉर्ड डेट के दिन आपके पास टीसीएस के 44 शेयर थे, मतलब आप रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी में थे। अब रिकॉर्ड डेट के बाद लेट्स से आपने 70 शेयर्स और बाय कर लिए, तो अब आपके पास टोटल शेयर्स कितने हो गए? 70 प्लस 44, मतलब 114 शेयर आपके पास टोटल हो गए। तो इस केस में क्या आप रिटेल की कैटेगरी में नहीं रहेंगे, आपकी कैटेगरी चेंज हो जाएगी? जी नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिकॉर्ड डेट के दिन आपके अकाउंट में जितने स्टॉक्स थे उसके हिसाब से ही आपकी कैटेगरी डिसाइड होगी। अगर रिकॉर्ड डेट के दिन आपके पास 44 शेयर थे तो आप रिटेल कैटेगरी में ही रहेंगे, बाद में और शेयर खरीदने से या बेचने से आपकी कैटेगरी चेंज नहीं होगी।
एंड वाइस वर्सा। रिकॉर्ड डेट के दिन अगर आपके पास 44 से ज़्यादा शेयर थे तो आप रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी में नहीं रहेंगे। अब रिकॉर्ड डेट के बाद आप स्टॉक बेच दें या खरीद लें, उससे कोई मतलब नहीं है। टू कट लॉन्ग स्टोरी इन शॉर्ट, रिकॉर्ड डेट के दिन आपके पास जितने स्टॉक है वही आपकी कैटेगरी डिसाइड करेगा। अगर उस दिन आपके पास 44 या इससे कम शेयर थे तो आप रिटेल कैटेगरी के इन्वेस्टर है, और अगर उस दिन आपके पास 44 या उससे ज़्यादा है तो आप रिटेल कैटेगरी में नहीं आते हैं, आप दूसरी कैटेगरी में आते हैं। रिकॉर्ड डेट के बाद आप कौन से स्टॉक खरीदते हैं या बेचते हैं उससे बायबैक के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों ये थे सारे क्वेश्चन। अगर आपके दिमाग में कोई और क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन मैंने मिस कर दिया है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे इन्फॉर्मेटिव और नॉलेज वाले कंटेंट के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके साथ वो जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें, सो दैट जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको हाथों हाथ उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।